सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। देखिए, समय के साथ बदलाव जरूरी है और वैसा ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने किया है। यानी कि आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है ओटीआर को लेकर। अब यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर लागू होने वाला है। ये नियम क्या है, किस तरह आप लोग ओटीआर करने वाले हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे आयोग इसको ला चुके हैं, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। लेकिन अब ये नियम साथियों यूपी ट्रिपल एससी भी जारी करने वाला है। तो सभी जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं देते हैं उन सभी के लिए ये नोटिस बहुत जरूरी है और आपको ये जानना जरूरी है ओटीआर आप किस तरह से करेंगे, ओटीआर आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि ओटीआर में अगर एक बार जो चीजें आपने फिल कर दी फिर उसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसमें दिया है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले देखिए नोटिस आज का है, यानी कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को आवश्यक सूचना। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बारंगी पंजीयन प्रारंभ किए जाने के संबंध में। तो उत्तर प्रदेश अधिनित सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है। यानी कि आज से ये सुविधा शुरू की जा रही है। प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आप, होता क्या है, कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो हर बार आपको सारी इंफॉर्मेशन बार बार देनी पड़ती है। तो उसी चीज को दूर करने के लिए ये चीजें वहां पर लाई गई हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली पैट अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को ओटीआर करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब आगे से अगर आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो उससे पहले आपको ओटीआर करना जरूरी है, वरना उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु ओटीआर संख्या का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अपना ओटीआर संख्या डालोगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली लेगा, जिससे आपको बार बार वो चीजें आपको फिल करनी नहीं पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए ये ओटीआर लाया जाता है, जैसे कि एसएससी यूपीपीएससी में लाया गया था, अब यूपी ट्रिपल एससी ने भी इसमें लागू कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज, ओटीआर पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी इसमें कोई फीस आपको नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन आवेदन अथवा पैट 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यदि आपने 2025 का पैट वाला फॉर्म भरा था या एग्जाम दिया था तो फिर आप वही रजिस्ट्रेशन डालकर अपना ओटीआर कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है तो वे फिर दोबारा से फिर से एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2025 से पहले का पैट दिए हो तो उनके लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा ओटीआर को लेकर। लेकिन जिन्होंने पैट 2025 की परीक्षा दी है तो वो अपना उसी रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने पैट परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। यानी आपने 2025 का पैट दिया है तो आप उसी के अनुसार अपना ओटीआर करा लेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है तो उनका शुरू से होगा। फिर बाकी देखिए, ओटीआर के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर एवं वैध ईमेल आईडी, यानी कि जब भी आप ओटीआर कराओ तो उसके अंदर आपका वैध आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी ईमेल आईडी जो बाद में हमेशा आपके पास रहे। मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहने चाहिए। जैसे कि होता है, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ओटीपी वगैरह आएंगे आपके मोबाइल पर, आपकी ईमेल आईडी पर, तो वो आपके एक्टिव होने चाहिए। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता और माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल अर्हता, विभिन्न विवरण दर्ज कराना होगा तथा स्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का भी उल्लेख कराना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्भुत रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर का अपलोड कराना होगा। यानी कि 6 महीने के भीतर का आपको फोटो अपलोड करना है, और साइज 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखे। स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। यानी कि अगर आपने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में साइन किए हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। हस्ताक्षर का साइज 30 KB से 50 KB के बीच
होना चाहिए। ओटीआर हेतु आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। ओटीआर हेतु आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी सही है। गलत अथवा असत्य जानकारी दर्ज किए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी उसमें गलत भर दी है तो फिर वो निरस्त भी हो सकता है। तो इसीलिए सारी चीजें बड़े ध्यान से देखकर उसमें आपको फिल करनी है। ओटीआर की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए जाने गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमेय नहीं होगा। यानी एक बार आपने जो इंफॉर्मेशन वहां भर दी है उसके बाद में फिर बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे तरह से सब चीजों को देखकर पढ़कर और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से आपको वहां फिल करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ओटीआर संख्या धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक ओटीआर संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंजीयन संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि आपको जो ओटीआर संख्या दी जाएगी उसका ओटीपी वगैरह उसकी जो गोपनीयता है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किससे शेयर करोगे या नहीं करोगे। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिए। इसका मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो साथियों ओटीआर आप करा लेना, क्योंकि अब जल्दी ही पेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मुझे लगता है कि 20 जुलाई के आसपास आपको पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले ओटीआर जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने 2025 की पेट की परीक्षा नहीं दी है। तो उनके लिए तो शुरू से फॉर्म भरना पड़ेगा, और जिन्होंने पेट 2025 दिया है तो वे उसी से काम चला के अपना ओटीआर कर देंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि अब साथियों बार बार तुमको अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर अपनी जानकारी है बार बार तुम्हें आयोग को नहीं देनी है। एक बार देने के बाद में फिर आपको उसी से काम चल जाएगा। तो बस ओटीआर आप करा लेना, लेकिन ओटीआर कराते समय सारी जानकारी और सही डेटा आपको वहां भरना है ताकि आगे कोई समस्या ना हो। पेट के फॉर्म आने वाले हैं जल्दी ही, मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले आप अपना ओटीआर करा लें सभी लोग। तो चलिए ये कुछ जानकारी थी, सभी के साथ साझा कीजिए आप लोग, और वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूं यूपी SSSC आयोग की। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।